वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं। तो आपने याद रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज बेसिकली एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो और जिसमें वर्ब भी प्रेजेंट हो। तो अब ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होगा और डिपेंडेंट में नहीं होगा। ऑब्वियसली दोनों में होगा, क्योंकि क्लॉज जो है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि उसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और वर्ब प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा ये है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपना प्रॉपर मीनिंग कन्वे करती है और उसे अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, यानी वो इंडिपेंडेंट है। ये जो है ये क्लॉज जो है कैन स्टैंड अलोन एंड कैन स्टैंड अलोन गिव प्रोवाइड द मीनिंग टू द रीडर्स। इसके अलावा है एन इंडिपेंडेंट अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बेसिकली सपोर्टिंग पार्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, एक सेंटेंस का, जो कि अपना प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करती और ना ही स्टैंड अलोन कर सकती है, अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, उसे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। Even though I made 800 million dollars, I'm still grounded. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो स्टैंड अलोन कर सकती है। लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? आई एम स्टिल ग्राउंडेड। ठीक है, तो इवन दो आई मेड 800 मिलियन जो है ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम कहें इवन दो आई मेड 800 मिलियन, ठीक है, मिलियन डॉलर, समझ आ रही है? कुछ नहीं आ रही, क्योंकि हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या थी, बात हो रही थी, इसके बाद क्या बात चल रही है, इसके बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर हम कहें कि इवन दो आई मेड 800 मिलियन डॉलर आई एम स्टिल ग्राउंडेड, इट्स मीन दैट कि ये कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आफ्टर आई डाई आई विल बी फॉरगॉटन। अब बात करें यहाँ पे कि ये क्या बात हो रही है, आई विल बी फॉरगॉटन, तो चलें ठीक है, समझ आ रही है कि एक मीनिंग कन्वे हो रहा है। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, बी विल जो है वो वर्ब है, फॉरगॉटन जो है वो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर मीनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्लॉज की, ये जो सबसे पहले आई है आफ्टर आई डाई, मेरे मरने के बाद, समझ आ रही है? कुछ नहीं आ रही। मतलब हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होना है, क्या बात की जा रही है, क्या वो सेंस वो कहना क्या चाहता है। तो ये जो है ये क्लॉज जो है स्टार्ट वाली, ये किस पे डिपेंडेंट है? आई विल बी फॉरगॉटन। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मोस्टली आपको पढ़ाया जाता है कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई फिर डिपेंडेंट आ गई। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो स्टार्ट में भी आ सकती है। तो जी यहाँ पे जो था आई डाई जो है, आई जो है सब्जेक्ट है और डाई जो है वो वर्ब है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज में भी एस वी मौजूद है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट एज अ नाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एक नाउन की तरह एक्ट कर रही है, यानी पूरी क्लास में आप देखेंगे कि नाउन जो है वो हेडवर्ड है, तो वो क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज एज अ नाउन। और यूजली स्टार्ट किससे होती है? दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हुम, हुएवर, हुमएवर। ठीक है, इनके साथ ये क्लॉज जो है ये स्टार्ट होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी सेंटेंस में हो सकती है या एज अ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज और नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है? नाउन, और वी क्या है? सब्जेक्ट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे वही जो है वो सेंटेंस में काम कर रही है। ठीक है, और ये एक पूरी क्लॉज है वट एवर वी स्टडी, और ये अकेले सेंटेंस जो है वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। ठीक है, तो इसे दूसरे सेंटेंस के साथ रिलाय करना पड़ रहा है, उस पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, इंक्रीज और नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम हटा दें इंक्रीज और नॉलेज को हटा दें, तो वट एवर वी स्टडी इसकी कोई सेंस कन्वे हो रही है? ऑब्वियसली नहीं हो रही। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती ही ये हैं कि वो अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट कन्वे नहीं कर रही होती, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही होती है। तो नाउन में हमने देखना है कि जहाँ पे नाउन है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज।
ठीक है, व्हाट यू। अब यहाँ पे ऊपर देखें कि मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि ये क्लॉजेस जो हैं ये दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हूम, हुएवर इनसे शुरू होती हैं। तो इसके बाद यूजुअली नाउन लगा होता है, और नाउन अगर इनके बाद लगा होगा तो वो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। और यहाँ पे भी देखें व्हाट यू ईट, यहाँ पे यू जो है वो नाउन है और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये व्हाट स्टार्ट में लगा हुआ है तो इट मीन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज है। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे आई बाय वट एवर आई नीड। आई बाय यहाँ पे वैसे सब्जेक्ट है ना, ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं कह रहे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि ये जो है इसका स्टार्ट वट एवर से नहीं हुआ। तो हमारी यहाँ पे पहचान क्या थी कि ये वट एवर वर्ड या वर्ड से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई बाय जो है ये एक मीनिंग कन्वे कर रही है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है जैसे कि वट एवर आई नीड ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रही, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी सबऑर्डिनेट नाउन एज अ ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ आई रियलाइज व्हाट यू हैड थॉट। यहाँ पे भी सेम वही केस कि आई रियलाइज नहीं होगा, आई रियलाइज नाउन क्लॉज नहीं होगी, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अपना जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है, और दूसरी बात ये कि इसका स्टार्ट जो है ये इससे नहीं हुआ वट एवर होम वगैरह से। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की डिपेंडेंट क्लॉजेस की जो पहचान है वो हम इसी तरह कर सकते हैं कि ये कंजंक्शन के थ्रू जो है वो अटैच हुई होती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एज अ नाउन है वो क्या है, यू है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी कोई क्वालिटी बयान करता है, या उसकी जो है खामियां जो है वो बयान की जाती हैं, यानी ये बेसिकली नाउन के बारे में होता है। मॉडिफाई किसको करता है, नाउन को, या फिर प्रोनाउन को भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव कैसे उसे हम कहेंगे, तो उसके लिए ये पहचान है कि ये स्टार्ट होता है दैट, हु, हुम, हुज, विच और हुज। इनके साथ ये प्रोनाउंस जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस इसके लिए यूज़ होते हैं, और ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज होती है, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। आई सॉ अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग। यहाँ पे रिलेटिव क्लास क्या है, हु, ठीक है, हु वाज क्राइंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इस तरह से पता चलेगा कि ये जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई कर रही हो ना, ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो वो एडजेक्टिव होगी। और अगर उसके दरमियान हु लगा हुआ है तो वो क्लॉज हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी, जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रही, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम समझ आएंगे कि ये क्या है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड जो था वो नाउन था, और यहाँ पे हु वाज क्राइंग जो है वो चाइल्ड के लिए यूज हुआ है, चाइल्ड की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, चाइल्ड को कर रहे हैं, ठीक है, यानी नाउन को कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। कौन सी, हु वाज क्राइंग, सिर्फ इतनी सी क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, जिसका मीनिंग अकेले कन्वे नहीं हो रहा। तो आई सा चाइल्ड जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका हमें मतलब समझ आ रहा है। लेकिन हु वाज क्राइंग जो है, इसका अगर हम अकेले हम बात करें हु वाज क्राइंग, तो इसकी हमें समझ नहीं आएगी। ये अगर क्वेश्चन मार्क में आप कर रहे हैं तो फिर आ सकती है, लेकिन ऐसे नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने रिलेटिव क्लॉजेस को रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारे पास ही हेट्स द पीपल हु वेस्ट टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु वेस्ट टाइम। ही हेट्स द पीपल, पीपल को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, पीपल क्या है, नाउन है। हु वेस्ट द टाइम क्या है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, हु वेस्ट द टाइम क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है आई वॉच अ मूवी विच अम्यूज्ड मी अ लॉट। यहाँ पे मूवी जो है वो नाउन है, विच अम्यूज्ड मी अ लॉट जो है वो मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है द कार विच आई लाइक कंज्यूम्स लेस फ्यूल। आगे यहाँ पे कार के बारे में बात की जा रही है, विच आई लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव हो या फिर अनदर एडवर्ब को, ठीक है।
अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इट मीन्स दैट के डिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि अपना मीनिंग अलोन कन्वे नहीं कर सकती हैं और वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, नाउन के बारे में, तो अब एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब एडवर्ब जो है वो एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो काम कर रहा हो, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के अटैच करते हैं उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या फिर सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो है टाइम है, एडवर्ब के केस में हम देखेंगे कि कौन से कंजंक्शन जो है वो टाइम को शो करते हैं, कौन से कंजंक्शन कॉज एंड इफेक्ट को शो करते हैं, कौन से कंट्रास्ट के लिए यूज़ होते हैं और कौन से कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले है टाइम, यानी टाइम के लिए हम कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज, बाय, एज सून एज। ठीक है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज, यानी कि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसका कॉज क्या है और उस पर इफेक्ट क्या हो रहा है, ये बेसिकली होता है। और इन चीज़ों के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? बिकॉज। ठीक है, कि वो ही वॉज इल बिकॉज ही, मतलब उसने कुछ गलत खा लिया तो इसने क्या हुआ कि वो बीमार है और उसकी कॉज क्या है? क्योंकि उसने गलत चीज़ें खा ली। ठीक है, और यही चीज़ें उस पर अफेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा सिंस, नाउ दैट, एज लॉन्ग एज, सो दैट, ये वाले कंजंक्शन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को यूज़ करते हैं, के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, दो चीज़ों में कंट्रास्ट जब किया जाता है, आल्दो, इवन, वेयर एज, वाइल, दो। कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, अनलेस, ओनली इफ़, विदर और नॉट, इवन इफ़, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दैट, इन केस। यानी कि जो चीज़ कंडीशन को शो कर रही है उसके लिए ये वाले कंजंक्शन यूज़ के होंगे और ये सारे कंजंक्शन किसको शो करते हैं? एडवर्ब्स को। ये एडवर्ब्स को शो करते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। लिखा है यहाँ पे, ये बेसिकली वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अब देखिए, पेशेंट हैड डाइड, डाइड जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो बिफोर द डॉक्टर रीच जो है, बिफोर जो है यहाँ पे टाइम को डोनेट कर रहा है, शो कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि बिफोर द डॉक्टर रीच जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने टाइम को और वर्ब को मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, यू लाइव अ हैप्पी लाइफ एज लॉन्ग एज यू लाइव पॉजिटिवली। एज लॉन्ग एज ऊपर हमने किसके लिए यूज किया था? ऑब्वियसली कॉज एंड इफेक्ट के लिए, कि आप एक हैप्पी लाइफ सिर्फ तब ही स्पेंड कर सकते हैं जब आप पॉजिटिवली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट मतलब हो रहा है कि अगर आप हैप्पी लाइफ तब ही कर सकते हैं जब अगर आप पॉजिटिवली सर्वाइव करेंगे। तो एज लॉन्ग एज यू लाइफ पॉजिटिवली क्या है? ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज, और कौन सी? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई वर्कड इन अ फैक्ट्री वाइल आई वाज लिविंग इन लंदन। यहाँ पे वाइल आई वाज लिविंग इन लंदन, ये क्या शो कर रहा है? ये कंट्रास्ट शो कर रहा है कि अभी मतलब वो जो लंदन में मैं रहता था तो तब मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है, इसके अलावा कॉल मी व्हेन यू नीड माई हेल्प, ये जो है व्हेन यू नीड माई हेल्प, व्हेन किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए, यानी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हुआ है व्हेन जो है, और और मॉडिफाई किसे कर रहा है? कॉल मी को मॉडिफाई कर रहा है, और कॉल क्या है? वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सबसे पहले देखना है कि वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुई है वो मॉडिफाई किसको कर रही है। अगर तो वो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? नाउन क्लॉज। अगर वो मॉडिफाई कर रही है नाउन को तो फिर क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। और इन केस अगर मॉडिफाई कर रही है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो वो क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लॉज। तो ये हमने देखना होता है बेसिकली, ये मॉडिफाई किसको कर रही है, वो चीज़ आपको बताती है कि ये कौन सी वाली क्लॉज है। तो बेसिकली नॉन फाइनाइट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें पार्टिसिपल और इन्फिनिट वर्ब जो है वो यूज़ होता है। पार्टिसिपल जो है वो आईएनजी के फॉर्म में भी होते हैं या ईडी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल है हमारे सामने, ही सॉ द बॉय हु वाज स्टेइंग आउट ऑफ द विंडो। हु वाज साइलेंट है, वो सेंटेंस में यूज़ नहीं किया, लेकिन बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉय को। ठीक है, बॉय के बारे में उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन फाइनाइट क्लॉज।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम मॉडिफाई करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को जो चीज़ मॉडिफाई कर रही है या वर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो वो क्या होगी? वो नॉन फाइनाइट क्लॉज होगी। लेकिन यहाँ पे हु वाज हिडन है, लेकिन बेसिकली ये रिप्रेजेंट तो बॉय को कर रहा है ना, उसके बारे में बता रहा है कि बॉय स्टेरिंग आउट ऑफ द विंडो। तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरिंग यानी आईएनजी पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट क्लॉज। नेक्स्ट हमारे पास शी इज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द ऑफिस। हु इज जो है वो साइलेंट है, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और टू इन्फिनेटिव यूज किया गया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉन फाइनाइट क्लॉजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टिसिपल को कंटेन करते हैं या फिर इन्फिनिट वर्ब को, और इसी के थ्रू जो है सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हेयरिंग द फायरवर्क्स द चिल्ड्रन जम्प्ड अप। हेयरिंग द फायरवर्क्स जो है ये भी आईएनजी पार्टिसिपल है, और आगे द चिल्ड्रन जम्प्ड अप जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि उसको मॉडिफाई कर रही है। तो इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।